फिल्म महान में आपकी मिली जुली भावनाएं हैं। वास्तव में पूरी फिल्म के बारे में भी आपकी मिली जुली भावनाएं हैं। यह कोई साधारण फिल्म नहीं है क्योंकि सुब्बाराज ने एक महाकाव्य बनाने की कोशिश की थी। हमारे सामने दशकों से चल रहा एक बढ़ता हुआ नाटक है। हम देखते हैं कि 3 प्रमुख पात्रों का जीवन कैसे प्रतिच्छेद करता है, कैसे उनकी नियति अनिवार्य रूप से परस्पर जुड़ी होती है। हम इतिहास को खुद को दोहराते हुए देख रहे हैं। यदि यह सब फिल्म की महाकाव्य गुणवत्ता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, तो संतोष नारायणन द्वारा एक तुरही वर्धित पृष्ठभूमि स्कोर भी है जो नाटक को सामने लाता है। फिल्म मोहनदास गांधी के एक उद्धरण के साथ शुरू होती है। स्वतंत्रता तब तक लायक नहीं है जब तक इसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल न हो। आगे क्या है? गांधी महान नाम के एक व्यक्ति की कहानी जो गलती करता है। गांधी के दादा और पिता गांधी के अनुयायी हैं। उनके पिता उनकी विचारधारा के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं कि वे अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र पर अपने बेटे की जन्म तिथि 16 अगस्त से 15 अगस्त कर देते हैं। गांधी बाद में नाची से शादी करते हैं, जो एक प्रतिबद्ध गांधी भी हैं। वो अपने छोटे बेटे को सिखाती है कि अगर वो हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो मानती है कि इन फिल्मों में हिंसा और व्यभिचार होता है। गांधी न केवल गांधीवादियों से घिरे हैं, वे उनसे अभिभूत हैं। महात्मा के रूप में पूजनीय व्यक्ति की नकल करने की उनकी अपेक्षा उन पर भारी पड़ती है। आखिरकार गांधी आनंद के मार्ग का अनुसरण करने के लिए इच्छुक हैं, भले ही उन्हें पापी माना जाए। अपने पिता और पत्नी के कारण गांधी, जब तक वे 40 वर्ष के थे, जीते हैं, बल्कि खुद को जीने के लिए मजबूर करते हैं, गांधी सिद्धांतों के अनुसार। लेकिन जीवन में 40 साल की उम्र में एक नाटकीय मोड़ आता है जब वो अपने दोस्त सत्यवान से मिलता है, जिसने अपने पिता के शराब व्यवसाय को संभाला है। एक के बाद एक पाप करते हुए गांधी विरोधी हो जाते हैं और जल्द ही उन्हें जीवन का एक बड़ा चुनाव करना होगा। विक्रम गांधी महान के रूप में शानदार हैं। वो आसानी से एक डरपोक स्कूली शिक्षक से एक कामकाजी शराब कारोबारी में बदल जाता है। जब वो पहली बार सीखता है कि वो हिंसा करने में सक्षम है, तो उसकी आंखें एक सुखद खतरे को व्यक्त करती हैं। कोई कम प्रभावी ढंग से नहीं, वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी लाचारी दिखाते हैं जिसे कठिन चुनाव करना पड़ता है। बाकी कलाकार भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सत्यवान की भूमिका में सिम्हा विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। सुब्बाराज इन पात्रों को बनाते समय अपना समय लेते हैं, और यह सामान्य है क्योंकि गैंगस्टर नाटक के विकास की उन्मत्त गति होने की उम्मीद नहीं है। महान के साथ एक समस्या यह है कि यह आपको उस तरह से नहीं मारता जैसा आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक समय ऐसा आता है जब गांधी सत्यवान से कहते हैं, ओरू वास्काई वरलारा वजनुम। कागज पर यह एक महाकाव्य गतिशील वाक्यांश है, लेकिन जब स्क्रीन पर बात की जाती है तो बाल अंत तक नहीं टिकते। एक अन्य समस्या गांधी की भावनात्मक समयरेखा में असंगति है। एक क्षण ऐसा आता है जब वो उदास होता है, अपने ही कार्यों के बोझ तले दब जाता है। ऐसा लगता है कि उसने जीने की इच्छा खो दी है। लेकिन एक तेज रिहाई आती है, जिसके बाद वो अपने दिलेर सार पर लौट आता है। आखिरी घंटे में फिल्म बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती है। हम पिता और पुत्र की प्रतिद्वंद्विता का अनुसरण करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने पापों के लिए भुगतान करता है, 2 विचारधाराओं की लड़ाई, और निश्चित रूप से इन सब के बीच हमें अप्रत्याशित विकास भी मिलता है। वो महान जो इन सब को टटोलने की कोशिश कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद यह ऊपर से थोड़ा ऊपर हो जाता है, और आपको आश्चर्य होता है कि क्या फिल्म को अपने नायक की लाइन सुननी चाहिए थी। सब कुछ मॉडरेशन में, यह सही तरीका है।